अरे कौवी बहन, आज तो तुम्हारे चेहरे की चमक अलग ही है। सुबह से देख रही हूँ, कभी अपने पंख साफ कर रही हो, कभी इधर उधर देखकर मुस्कुरा रही हो। कोई ख़ास बात है क्या, या फिर जंगल में कोई नई खबर फैलने वाली है? खबर तो ऐसी है कि सुनकर तुम्हारी भी आंखें खुली रह जाएंगी। अब इस जंगल में मेरा नाम सबसे अमीर और रॉयल पक्षियों में लिया जाता है। जहाँ भी जाती हूँ सब मेरी तरफ देखते ही रह जाते हैं। सच कहूँ तो अब मुझे लगता है कि मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तक तो तुम कह रही थी कि खाने के लिए दाने भी मुश्किल से मिलते हैं तुम्हें। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब तुम्हें अमीर समझने लगे हैं? अरे यही तो मेरी अकल है। अमीर बनने से ज़्यादा आसान है लोगों को अमीर होने का यकीन दिला देना। रोज़ नए पंख लगा लेती हूँ, बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, ऐसे चलती हूँ जैसे मेरे पास खजाना भरा पड़ा हो। अब किसी के पास इतना समय कहाँ कि वो सच में देखने आ जाए। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा हुआ। अगर किसी दिन किसी ने सच पूछ लिया या मदद मांग ली तब क्या करोगी? झूठ ज़्यादा दिन साथ नहीं देता। तुम बहुत सीधी हो बतख। आजकल लोग सच नहीं सिर्फ चमक दमक देखते हैं। जिसके पास स्टाइल है उसकी इज्जत होती है। कोई ये नहीं पूछता कि अंदर की सच्चाई क्या है। तभी उन दोनों के पास मीना कबूतरी आती है। नमस्ते कौवी बहन, तुम्हारी अमीरी की चर्चा पूरे जंगल में हो रही है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास सोने जैसे दानों का बड़ा भंडार है। मुझे थोड़ी परेशानी आ गई है। क्या कुछ दाने उधार मिल सकते हैं? मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगी। कौवी थोड़ी घबरा जाती है। हाँ, मतलब अभी तो वो मेरे सारे दाने दूसरी जगह रखे हैं। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम बाद में आना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जहाँ रखे हैं वहीं से ले आएंगे। वैसे भी मुझे जल्दी है। अरे नहीं नहीं मीना, वहाँ जाना ठीक नहीं है। वहाँ जंगल के राजा ने किसी को जाने से मना किया है। कुछ दिनों बाद आ जाना, फिर मैं तुझे दे दूँगी। अरे अजीब बात है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद आ जाऊंगी। देखा, सिर्फ एक झूठ बचाने के लिए तुम्हें कितने नए झूठ बोलने पड़े। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तुम्हें खुद याद नहीं रहेगा कि किससे क्या कहा है। अरे हाँ बहन, सच कहूँ तो आज मुझे पहली बार डर लगा। अगर मीना को सच पता चल जाता तो पूरे जंगल में मेरी बेइज्जती हो जाती। शायद मैंने झूठी शान के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। लोग कुछ देर हंसेंगे, लेकिन अगर तुम सच बोलोगी वही लोग दोबारा तुम पर भरोसा भी करेंगे। इस हफ्ते में ये तीसरी बार बाजार गई हो। घर चलाना है या दुकान खोलनी है? इतना सारा सामान हर बार उठा के ले आती हो। माँ जी, मैं अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए सामान लाती हूँ, और मैंने कोई फालतू खर्चा भी नहीं किया। जो घर में चाहिए सिर्फ वही लाई हूँ। अच्छा, तो फिर मेरा चश्मा क्यों नहीं लाई? उसकी भी मुझे ज़रूरत है। लेकिन पिछली बार आपने कहा था कि आपको साफ दिखाई देता है, और जाते टाइम मैंने पूछा था आपसे, तब आपने कहा था कि आपको कुछ नहीं चाहिए। अरे जा जा, मुझे गुस्सा ना दिला। बातें बनाती है मेरे सामने वाली बतख की बहू को देखा है? रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है, घर का सारा काम निपटा देती है, फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं करती। हाँ माँ जी, मैंने उन्हें देखा है, लेकिन क्या आपने सामने वाली बतख की सास को देखा है? वो अपनी बहू की सबके सामने तारीफ करती है और हर बात पे उसका साथ भी देती है। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझा रही हो? जाओ अपना काम करो जाकर। नहीं माँ जी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हर घर की कहानी अलग होती है। आप बस नजरिया बदलिए, नज़ारा अपने आप बदल बहू, घर की अलमारी की चाबी कहाँ है? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही। माँ जी, चाबी तो वहीं रखी थी जहाँ आप रोज़ रखती हो। आपने अच्छी तरह देखा? अरे तुम मुझे मत सिखाओ, मैं इस घर में तुमसे पहले से रह रही हूँ। ठीक है माँ जी, लेकिन कल भी चाबी
आपके चश्मे के नीचे ही मिली थी। अरे जा जा, तू किसी काम की नहीं है, जा अपना काम कर जाकर, मैं खुद ही ढूंढ कल मुही। मैंने अलमारी में जो छोटा सा डिब्बा रखा था, कहीं तूने तो इधर उधर नहीं कर दिया? मुझे सुबह से मिल ही नहीं रहा वो। नहीं माँ जी, मैंने उस डिब्बे को नहीं देखा, लेकिन सुबह से आप उसी डब्बे को लेकर बहुत परेशान हैं। ऐसा क्या है उसमें? अरे तुझे क्या करना है जानकर, अपना काम कर। और हाँ, अगर वो डिब्बा तेरे पास निकला तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। आजकल तुम हर काम चुपचाप कर देती हो, ना शिकायत ना बहाना। आखिर बात क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? माँ जी, पहले लगता था कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी होता है, लेकिन अब समझ आ गया कि हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, लेकिन अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाए तब क्या करोगी? अगर ऐसा हुआ फिर मैं चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि सब्र की भी एक सीमा होती है।